बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। वो चेहरा जिसने करीब 2 दशकों तक सत्ता की धूड़ी को अपने इर्द गिर्द घुमाया, वो नेता जिसने गठबंधन बदले, रणनीतियां बदली, लेकिन सत्ता पर पकड़ बनाए रखी। अब वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में फिर से नीतीश का दौर खत्म हो रहा है, और क्या है नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक सफर जो इन्हें इस मुकाम तक लाया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओजमा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन हार मानने वालों में नहीं थे। 1985 में दोबारा मैदान में उतरे और इस बार जीत हासिल की। यहीं से बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत एंट्री हुई। 1987 में लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने, यानी कि संगठन पर पकड़ भी मजबूत हो गई। 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और बहुत जल्द केंद्र की राजनीति में अपनी जगह बना ली। 1990 में केंद्रीय कृषि और सहकारिता मंत्री बने। इसके बाद 90 के दशक में लगातार सांसद बने रहे। फिर आया वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार ने कई अहम मंत्रालय संभाले। रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू किया, जो आज भी जारी है। लेकिन 1999 में गैसल ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनकी राजनीतिक छवि को और मजबूत करता है। साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। बहुमत नहीं था, इस्तीफा देना पड़ा। असल वापसी हुई 2005 में, जब भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद 2010 में भी जीत और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में बन गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ। नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन 2015 आते आते फिर खुद सत्ता में लौट आए। 2015 में राजद कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नीतीश ने महागठबंधन छोड़ दिया। एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और 2020 में और कमजोर होती गई पकड़। 2020 के चुनाव में एनडीए जीता जरूर, लेकिन जेडीयू की सीटें भाजपा से कम हो गई। यहीं से संकेत मिलने लगे कि नीतीश की राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं रही। 2022 में फिर से महागठबंधन में वापसी, 8वीं बार मुख्यमंत्री। 2024 में फिर पलटी, एनडीए में वापसी। 9वीं बार मुख्यमंत्री में बने। 2025 में एनडीए की जीत और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड बना दिया। बिहार के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री। 2025 चुनाव में नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन असल तस्वीर कुछ और निकली। जेडीयू कमजोर हुई, भाजपा मजबूत हुई और सत्ता का संतुलन बदल गया। विपक्ष पहले से कह रहा था कि चुनाव के बाद नीतीश को किनारे किया जाएगा, अब वही होता दिख रहा है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यानी बिहार की सक्रिय राजनीति से दूरी। तो क्या यह अंत है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, केंद्र में भूमिका मिल सकती है और वह भी अभी भी एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि बिहार की सत्ता का केंद्र अब बदल रहा है। नीतीश कुमार का सफर हार से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। उन्होंने गठबंधन बदले, फैसले बदले, लेकिन खुद को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। अब जब वो केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो सवाल यही है कि क्या यह एक नई शुरुआत है या एक लंबे राजनीतिक अध्याय का अंत। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कौन से टॉपिक पर? बंद कर लो कैमरा, गर्म हो रहा होगा। इंडिया का कोई टॉपिक ले, इंडिया का कोई